हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे चैप्टर 9 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी हाइट है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर इसकी हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है जी। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के जो ग्राउंड बन गया, यहाँ पर लड़का किसी डिस्टेंस पर खड़ा है। डिस्टेंस कितना? 1.5 मीटर। ये लड़के की हाइट है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, ये लड़का खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से बन रहा है एंगल। एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ बनना है। अगर एलिवेशन लिखा हो तो इट मीन्स एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। एलिवेशन नीचे से ऊपर, इट मीन्स उसकी आंख से एंगल बनेगा टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर बनेगा। चलो पहले बना दे एक, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन गया। बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री था, देखो एंगल तो उसकी आंख से बन रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको डार्क ही कर देते हैं। आंख से एंगल 30 डिग्री बन रहा है, बट एंगल इंक्रीज हो रहा है, 30 बाहर लिख देते हैं, 30 डिग्री बन गया एंगल। अब ध्यान से देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर बन रहा है नीचे से, उसकी आंख से बिल्डिंग के टॉप का कितना इंक्रीज हो रहा है। पहले 30 डिग्री था, फिर 60 हो गया। एज ही वॉक्स टू वॉच द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चला, एंगल 30 से 60 हो गया, मान लो इतना चल गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से एंगल 30 था, अब इंक्रीज हो गया एंगल, जितना नज़दीक जाएंगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चला बिल्डिंग के पास, तो पहले एंगल 30 था, अब हो गया 60, और नज़दीक जाएगा तो 75 हो जाएगा, ठीक है ना। नज़दीक वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि बिल्डिंग के सामने लड़का खड़ा है, लड़के की हाइट 1.5 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, ठीक है। उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। फ्रॉम, हमने देखना एंगल कहाँ से बन रहा है, उसकी आंख से, तो आंख से ही सारी लाइन लगा दो सीधी, ये बेस हो जाएगा सारा। आंख से एंगल बना 30 डिग्री से 60 हो गया, जैसे जैसे चलता जा रहा है बिल्डिंग की तरफ, यहाँ पहुँच गया, एंगल चेक किया तो 60 हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टू वॉच द बिल्डिंग, यहाँ से जहाँ तक गया ना बिल्डिंग की तरफ, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको भी एक्स लिख सकते हैं, इसको भी, ठीक। इसको मैंने क्या ले लिया? एक्स। हम कोशिश करेंगे जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक्स ले लो, ठीक है। यहाँ से जहाँ तक चला ये डिस्टेंस हमने निकालना है, और उसको मैंने एक्स ले लिया, और इसको वाई ले लो, ठीक। देखो यहाँ से एंगल बनता है ना, वहीं से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो नीचे वाली चीज़ की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल बिल्डिंग की हाइट तो 30 है, बट उसकी आंख से हाइट देखनी है, जहाँ से एंगल बन रहा है उसकी आंख से हाइट कितनी होगी। 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 28.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट हमें चाहिए। बिल्डिंग की इतनी हाइट चाहिए, नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंगल ही उसकी आंख से बन रहा है, ठीक है ना। तो नीचे वाली 1.5 माइनस कर देंगे 30 में से, तो ये इतनी, हमें बस इतनी ही ज़रूरत है, ठीक। इसको नेमिंग कर दें, नेम दे दें ए बी सी और डी, नीचे भी लिख दो नाम, वैसे ज़रूरत नहीं है, ई एफ जी, हमें नीचे वाले पोर्शन की ज़रूरत नहीं, हम ऊपर वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। अगर डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। तो ये वाला फार्मूला तो याद ही होगा, साइन कोस, इसको लिख लिया करो, ठीक है। तो हमें निकालना है डी सी निकालना है, यहाँ से जहाँ तक चला एंगल 60 डिग्री हो गया 30 से, बस ये वाला डिस्टेंस निकालना है, एक्स, इसको एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट एंगल ट्रायंगल पहले छोटे लिया करो, ए बी सी लेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे?
इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री, एंगल C 60 है ना, तो थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस ट्रायंगल की तरफ ही देखेंगे ABC, बाकी नहीं देखेंगे। तो इसमें देखो हमें y निकालना है, परपेंडिकुलर देर, हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज इन दोनों में आता है, इन दोनों को इग्नोर कर दो, इसका ही यूज़ करेंगे हम। P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होता है tan थीटा। ठीक, क्योंकि हाइपोटेन्यूज की तो जरूरत ही नहीं हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत है, और ये tan में आता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास AB, बेस कितना दे रखा है BC, और tan थीटा के प्लेस पर 60 लिखने का। तो AB तो है हमारे पास 28.5 अपॉन BC, हमने y लेट किया हुआ है। ठीक है ना, BC को y डायग्राम में लिख दोगे, टीचर समझ जाएगा, तो इसको y ले सकते हैं हम, अदरवाइज BC भी ले सकते हो। tan 60 डिग्री है, इसकी वैल्यू तो √3 होती है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y इधर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। देखो 28.5 इज इक्वल टू √3y, 3 को नीचे ले आओ, 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू y को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। चलो y की वैल्यू निकल गई, इसका नंबर 1 डाल दो। ठीक, यहाँ पर कर देता हूँ। देखो अगर डायग्राम बनानी आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा, जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे कर लेना। ठीक है, आगे हम ट्रायंगल लेंगे पूरी ABD। ठीक, इन 2 ट्रायंगल बन रही है तो 2 बार चलेगा काम। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, थीटा क्या दे रखा है 30 डिग्री। थोड़ी देर के लिए इसको मैं इरेज कर दूं, हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं अब ABD, तो थीटा इसमें 30 डिग्री है, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बनेगा। वो क्या होता है tan थीटा। देखो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, परपेंडिकुलर की जगह पर आप लिख सकते हो AB, तो यहाँ पर AB कर दो। बेस की प्लेस पे क्या लिखना है, बेस सारा BD है, BD, और tan थीटा की जगह पर हमारे पास 30 है तो 30 लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। AB की वैल्यू पुट कर दो, 28.5 है। 28.5 कैसे आई मालूम है ना, क्योंकि बिल्डिंग तो 30 मीटर है, बट एंगल लड़के की आंख से बन रहा है, लड़के की हाइट माइनस कर दी हमने। यहाँ से सॉल्व करना है क्वेश्चन। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। BD लिखा नहीं, BD को हमने क्या मान रखा है, BD को x प्लस वाई, और x प्लस वाई एक के साथ इंटू हो जाएगा, और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक, y की वैल्यू हमें मालूम है, यहाँ से देख लो 28.5√3 इज इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3। देखो y की वैल्यू लिख दी, लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 से हमने y की वैल्यू उठा ली। ठीक, तो अब क्या करेंगे, x निकालना है, इसको इधर जाकर माइनस कर दो, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू x, इसको इधर माइनस कर दिया, x इधर रह गया। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही हमारा आंसर होगा, कितना बिल्डिंग की तरफ चलकर गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना गया x, तो x निकल गया तो आंसर आ जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, √3 को इससे इंटू करना है। देखो √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ 28.5√3 इंटू √3, इसको इससे इंटू करना है, एलसीएम लेने जा रहे हैं। √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 को इससे कर दो, $85.5 आ गया। ठीक, ये ऐसे आ जाएगा 28.5, और एलसीएम क्या आएगा √3, इसके नीचे 1 लिख लो अगर एलसीएम लेना तो इजी लगेगा। इसको इससे इंटू किया, इसको इससे आपस में कर दिया, एलसीएम आ गया, x आ जाएगा। x को इस बार मैं इधर लिख लेता हूँ, 85 में से 28.5, 85.5 में से 28.5 माइनस करने हैं, 57√3। देखो 57√3 आया,
और अपॉन में इसको हम आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि जब आंसर निकालेंगे ना तो नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, √3 को ऊपर, √3 को नीचे इंटू, और x की वैल्यू क्या निकलेगी देखो, 57√3 अपॉन में √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को इससे कैंसिल कर दो, 19 आ गया, x निकल गया 19√3 मीटर। इतना चल कर गया, x क्या था, बिल्डिंग की तरफ जितना चल कर गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लिख सकते थे जहां पर एक लाइन, जो फाइंड करना है, इधर आ जाओ, फाइंड करना ना, लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड, लेट द डिस्टेंस द बॉय वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग बी x, डिस्टेंस को x मान लेंगे तो x निकल गया इतना। सो लास्ट लाइन में लिख देना, सो द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। देखो √3 की वैल्यू अगर गिवन हो ना 1.732 तो पुट कर देना, पॉइंट में आंसर निकल आएगा, अगर नहीं गिवन है तो ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप ध्यान से देख लो, बस डायग्राम बननी चाहिए। ध्यान क्या रखना है, उसकी आंख से एंगल बन रहा है तो आंख से ही हाइट देखनी है हमने, बिल्डिंग की ज़मीन से नहीं देखनी, जहाँ से एंगल बनता है ना वहीं से हाइट हम लेंगे, ठीक है जी। तो इनको तो याद रखना है आपने, ठीक है। इसको आप नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्लास 10 चैप्टर 9। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, पहले ग्राउंड बना लें, तो ये बन गया हमारा ग्राउंड, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, दोबारा चलते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहाँ से एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फ्रॉम हमने पता करना है फ्रॉम कहाँ से लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल बन रहा है, एलिवेशन का बन रहा है, इट मीन्स ऊपर की तरफ बनेगा, सामने वाली चीज़ ऊंची है, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है, बॉटम एंड टॉप, किसी चीज़ का बॉटम का और टॉप का बन रहा है, थोड़ा आगे पढ़ लें। और फिर ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का भी बन रहा है, टॉप का भी बन रहा है। ट्रांसमिशन टावर कहाँ पे लगा है, आगे लिखो, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर लगा हुआ है। ये हमारी बिल्डिंग होगी, आपने बिल्डिंग नहीं बनानी, वहाँ पर सीधी एक लाइन लगानी है, बिल्डिंग पे टावर लगा है, ठीक है। ये टावर है हमारा, ठीक, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी, 20 मीटर। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, आपने बिल्डिंग नहीं बनानी, सीधा 20 मीटर लिख देना यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर बिल्डिंग है, ठीक। बिल्डिंग के टॉप पे ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, फालतू इरेज कर देता हूँ। अब दोबारा पढ़ते हैं, रकम डायग्राम बन गई ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए। फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम का एंड टॉप का, ट्रांसमिशन टावर के, ट्रांसमिशन टावर के पहले बॉटम की बात हो रही है, फिर टॉप की हो रही है। 45 डिग्री बन रहा है, पहले बॉटम लिखा है, देखो पहले बॉटम लिखा है, इट मीन्स बॉटम पे बनेगा 45, बॉटम पे कितना बनेगा 45 डिग्री। फिर किसकी बात हो रही है, टॉप की, बॉटम एंड टॉप 45 एंड 60, इट मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, जो पहले बॉटम लिखा है तो बॉटम 45 होगा डिग्री, और टॉप का कितना बन रहा है ट्रांसमिशन टावर के 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है तो इसको हम h ले लेते हैं, ये वाला h होता है, टावर की हाइट ले रहे हैं हम, तो लिख दें, नेमिंग दे दें इसको A B C D, ठीक है। ये है 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट, तो ऐसे BC लिख देते हैं सीधा। बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, बिल्डिंग की हाइट गिवन है, टावर की हाइट नॉट गिवन, उसको हमने h ले लिया। आप AB भी छोड़ सकते हो, अगर AB रखना तो AB रख दो, ठीक, चलो AB रहने देते हैं, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा, टावर की हाइट निकालनी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है, फ्लैग, फ्लैग स्टाफ मतलब झंडे के डंडे का, फ्लैग स्टाफ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ,
मीन्स झंडे का डंडा, जो झंडे का डंडा होगा ना उसकी हाइट निकालनी है। हाँ ये भी हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर टंकी रखी हुई है, इसकी जगह पर टावर की टंकी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस मेथड यही रहेगा जो हम करेंगे। ठीक ये मैंने इरेज कर दिया। ठीक है जी, हमने उसकी हाइट निकालनी है। देखो दो ट्रायंगल बन रही है, पहले छोटी लिया करो उसके बाद बड़ी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा देर नहीं लगाते। इन राइट एंगल ट्रायंगल, छोटी तो ये वाली है ना बी सी, ये वाला साइन लगा लो। बी सी डी लिया करो सबसे पहले, इसको लिख देते हैं लेट। चलो लेट क्या करना, इन ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल लिखना पड़ेगा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल, दाई लिख दो, बन तो गया डायग्राम। इन द राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी है हमारे पास, बी सी डी, थीटा एंगल कितना है हमारा, थीटा है 45 डिग्री। अभी हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो एंगल 45 है, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही चलेगा। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है tan थीटा। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो tan ही लगेगा p/b। और परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर BC है, अपॉन में DC है बेस, tan थीटा की प्लेस पर हमारे पास 45 है। ठीक है जी, 45 डिग्री लिख दो। तो BC हमारे पास बिल्डिंग की दे रखी है 20 मीटर, मीटर अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, बाद में लिख देना मीटर। DC तो DC ही रहेगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, DC इसके साथ इंटू कर दो, तो DC की वैल्यू कितनी आई, 20 मीटर। सीधा लिख देते हैं DC इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, नंबर 1 डाल दो। अब हम निकालेंगे बड़ी वाली ट्रायंगल। जब बड़ी वाली लेनी है ना, बीच वाली को थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल ACD। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, थीटा जो है हमारा वो ये वाला एंगल 60 लेंगे हम, 60 डिग्री। तो P/B इज इक्वल टू tan थीटा। P कितना हमारा परपेंडिकुलर, सारा चलेगा इस बार, AC पूरा AC अपॉन बेस कितना DC ही रहेगा, tan थीटा की प्लेस पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दो एंगल है ना, पहले में 45 था थीटा, इसमें 60 डिग्री। AC क्या होगा हमारा AB प्लस BC, और DC एज इट इज, tan 60 की वैल्यू √3। अब AB की वैल्यू तो हमने निकालनी है, जो तो टावर की हाइट है। BC गिवन है 20 मीटर, और DC की वैल्यू हमने अभी निकाली 20 मीटर। ठीक, √3 एज इट इज, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, टीचर समझ जाएगा DC की वैल्यू उसने 1 से ली है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब 20 को इससे इंटू कर देंगे, AB प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। जो नीचे वाला 20 था इसके साथ इंटू हो गया। हमने तो AB निकालना है, AB क्या है हमारी हाइट ऑफ द टावर, तो AB निकल गया हमारा 20√3 माइनस 20। देखो दोनों में 20 आ रहा है, 20 ले लो कॉमन, यहाँ पर बचा √3 माइनस 1, 20 की प्लेस पर 1 लिख देंगे क्योंकि 20 बाहर निकाल लिया। तो अब मीटर लिख दो साथ में। देखो √3 की वैल्यू अगर गिवन है आपको 1.73 या समथिंग 732, तो इसके साथ इंटू कर दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर, तो हमारा आंसर पीछे मैच कर जाएगा। ठीक है जी, अगर दी हो ना इसकी वैल्यू तो भरनी है, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चे को क्वेश्चन आता है, इसीलिए जहाँ तक किया उसने। ठीक है जी, ओके, हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायग्राम कंप्लीट कर दूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी।